हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 11th बायो का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बायो है वो क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। देखिए, हमने पढ़ा कि जो साइंस है, ये साइंस वर्ड लिया गया है इस सेंटिया वर्ड से। इसका मतलब होता है टू नो समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना। अब साइंस की अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, जिसमें से आपकी एक ब्रांच बायोलॉजी भी होगी। इसके अलावा केमिस्ट्री है, फिजिक्स, जियोलॉजी एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पर जो बायोलॉजी वर्ड है ये बना है दो वर्ड्स की हेल्प से। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग और लिविंग फिनोमिनास के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, आपके चारों तरफ जैसे पेड़ है, बैक्टीरिया या फिर बहुत सारे एनिमल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर लिविंग्स। ठीक है, तो इन सभी लिविंग्स के बारे में जो स्टडी होगी वो स्टडी होती है बायोलॉजी के अंदर। ओके, अब यहाँ पर जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं हम, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ as well as this is the story of evolution। अब ये जो बायोलॉजी वर्ड है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेमार्क एंड टेवर्नर्स, इन्होंने इसको पुट किया था। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि बायोलॉजी की और कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। बायोलॉजी को फिर आगे दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। वन इज द जूलॉजी एंड सेकेंड वन इज बॉटनी। ओके, अब यहाँ पर जो जू वर्ड है इसका मतलब होता है एनिमल। ओके, अब ये हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे लिविंग्स हैं, पेड़ भी लिविंग है, हम भी लिविंग है। तो जूलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, और उसके बाद में है बॉटनी। बॉटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स, हर्ब एटसेट्रा। तो इस तरीके से ये बायोलॉजी की हमारे पास ब्रांचेस होंगी। वन इज द जूलॉजी एंड सेकेंड वन इज बॉटनी। यहाँ पर जू से मतलब अब चिड़ियाघर मत समझना, हेयर जू मीन्स है एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो बायोलॉजी है इसके फादर हैं अरिस्टोटल, जूलॉजी के फादर भी अरिस्टोटल हैं और बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस। इस तरीके से ये है हमारे पास बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग्स। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लिविंग क्या होता है, किसको हम लिविंग बोलेंगे, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा किससे। तो देखिए लिविंग क्या होता है। सभी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो हम हैं या फिर स्टोन्स हैं, कोई भी नॉन लिविंग चीज जो आपको दिखाई दे रही है, और लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये सभी बनते हैं छोटे छोटे नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल से। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल से ही नॉन लिविंग बनते हैं और इन्हीं से बनते हैं आपके लिविंग्स। तो अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए डिफरेंस क्या होगा। एटम्स की हेल्प से मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है,
मॉलिक्यूल की हेल्प से आगे बहुत सारी जो यूनिट्स हैं वो बनती जाएंगी, बहुत लार्ज यूनिट्स बनेंगी। बट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद में ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी दैट विल बी यूनिक रिएक्शन। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल्स रिएक्शन। मतलब लाइफ एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जो अपने आप को केमिकल रिएक्शंस के द्वारा दिखाता है। तो इससे हमें ये पता चला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल का मतलब होता है एटम से मॉलिक्यूल बनता है, जब एटम्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइफ है वो मॉलिक्यूल्स का एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को केमिकल रिएक्शंस के द्वारा दिखाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, केमिकल्स की बनी हुई है, और लिविंग्स को बोलते हैं हम केमिकल फैक्ट्रीज। ठीक है। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द कॉम्बिनेशन और सम ऑफ रिएक्शंस ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जैसे ये रिएक्शंस होंगी, उन रिएक्शंस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, हेरिडिटी एटसेट्रा, इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये दिखाएगा। ठीक है। तो ये तो होती है लाइफ। अब यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस को बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिफाइंड एज मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म को आगे क्लासिफाइड किया गया है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये है हमारे पास लाइफ, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए: ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, हार्डिटी, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी रिक्वायरमेंट, और इसके साथ साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब चीज़ें अगर प्रेजेंट होंगी इट मीन्स दैट इज लाइफ। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आएंगे जो हमें ये दिखाते हैं या फिर ये बताएंगे कि वो लिविंग होते हुए इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज जो नहीं करेगा। जैसे रिप्रोडक्शन है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो रिप्रोडक्शन को एक्सिबिट नहीं करते हैं। तो ये है हमारे पास लाइफ, लिविंग। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म है उस मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है। ये मैंने बताया कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बनता है केमिकल्स की हेल्प से। ओके। ये केमिकल्स रिएक्शन करेंगे आपस में। जैसे हम खाने के अंदर ग्लूकोज लेते हैं, इसके अलावा आपके पास होगा फैट, प्रोटीन एटसेट्रा। तो शरीर के अंदर जाने के बाद में दो तरीके की रिएक्शंस हो सकती हैं। फर्स्ट रिएक्शन जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक होगा वो सिंपल के अंदर कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा कंपाउंड है वो ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद में सिंपल में कन्वर्ट हो गया है ये मेटाबॉलिज्म। और ये प्रोसेस एक रिएक्शंस के थ्रू होंगे। ठीक है। और इन रिएक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम्स की जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये मेटाबॉलिज्म का एक टाइप है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल के अंदर कन्वर्ट होगा। इस तरीके के मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म। जैसे प्रोटीन है, ये प्रोटीन आगे
डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होने के बाद में अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होगा. Here protein is the complex compound and amino acids are the simpler compounds. This kind of process or reaction is known as catabolism. इसके बाद में इस मेटाबॉलिज्म का दूसरा टाइप है, उसको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म. अब इस एनाबॉलिज्म में होता ये है, मतलब इसके अपोजिट होगा. जो सिंपल है वो फिर दोबारा से कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये है हमारे पास बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, और इन्हीं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. और इन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से जो लिविंग्स हैं उसके अंदर जो अलग अलग फिनोमिनास हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एट्सेट्रा, ये सारी की सारी इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू होंगी. ठीक है. जैसे ही बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रुकता है उसके बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है. तो कहने का मतलब ये है कि ऑल द लिविंग रिएक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ. ओके. तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन या फिर जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होती है और किस तरीके से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिबिट होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.